ओम। पुस्तक का पठन। पुस्तक का नाम महर्षि दयानंद का प्रादुर्भाव, 19वीं शताब्दी का महान चमत्कार। पहला भाग। प्रणेता वेदवागीश, व्याख्यान वाचस्पति पूज्यपाद श्री स्वामी वेदमुनि जी परिव्राजक। प्रकाशक वैदिक संस्थान, नजीबाबाद, जनपद बिजनौर, उत्तर प्रदेश। द्वितीय आवृत्ति मकर संक्रांति, पौष 2056 विक्रमाब्द। प्रकाशन काल 1,96,08,53,000 मानवाब्द, 165 दयानंदाब्द। शुक्रवार 14 जनवरी 2000 ईसाब्द। पाठक दिलीप ल वैद्य, सदस्य आर्य समाज, नांदेड़। महर्षि दयानंद का प्रादुर्भाव, 19वीं शताब्दी का महान चमत्कार। 19वीं शताब्दी का महान चमत्कार है महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती का प्रादुर्भाव। चमत्कार तो उस शताब्दी में अन्य भी अनेक हुए होंगे, न हमें सबकी जानकारी है और न हम अन्य चमत्कारों को झुटलाने का विचार करते हैं। किंतु यह ध्रुव सत्य है कि महर्षि दयानंद न केवल 19वीं शताब्दी के ही अपितु गत 5 सहस्र वर्षों के महान चमत्कार है। प्रायः चमत्कार मानवीय ही होते हैं। मनुष्यों के द्वारा किए जाने वाले आविष्कारों तथा खोजों को ही चमत्कार कहा जाता है, किंतु महर्षि दयानंद तो अलौकिक चमत्कार हैं। परमपिता परमात्मा की कारीगरी, उस परम पावन देव का वर्तमान युगीन आविष्कार कहो अथवा अलौकिक चमत्कार, जो भी कहिए, है चमत्कार ही, महान और अद्भुत चमत्कार। उस युग पुरुष महामानव के विषय में किसी कवि ने ठीक ही कहा है, ऐ दयानंद तुझे नूरे खुदाबंद कहूँ या कपिल कणाद पतंजलि का जिगरबंद कहूँ। उस युग पुरुष की दार्शनिकता को, जब उसकी कृतियों, वह भी विशेषकर उसके घोषणा पत्र तथा वर्तमान युग के स्मृति ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में पढ़ा जाता है, तो पुराने ऋषि परंपरा से संबद्ध संपूर्ण दर्शन शास्त्र का साक्षात्कार एक ही ग्रंथ में हो जाता है। केवल साक्षात ही नहीं होता, अपितु भारतीय दर्शनों से संबद्ध 2 प्रमुख भ्रांतियां, एक तो यह कि चहों दर्शन परस्पर विरोधी हैं। सभी भारतीय व अभारतीय वर्तमान कालिक दार्शनिकों की यह मान्यता और स्थापना धूरी धूसरित हो जाती है। दूसरी यह कि सांख्यकार कपिल नास्तिक था, एकदम समाप्त हो जाती है। आवश्यकता है केवल एक बार देव दयानंद के इस सुप्रसिद्ध और अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश को ध्यान पूर्वक पढ़ने की। मार्क्सवाद और दयानंद। मार्क्सवाद के जड़ भौतिक अनीश्वरवादी नास्तिक तथा भोगवादी दर्शन की तुलना में महान आध्यात्मिक दर्शन को, जिसमें आत्मिक तथा भौतिक दार्शनिक विचारधाराओं का महान विस्मयकारी समन्वय है, उस महामानव ने वर्तमान युग में संसार को प्रदान कर पश्चिम की घोर भोगवादी संस्कृति के सामने एक प्रकाश स्तंभ ला खड़ा दिया। इस्लाम, ईसाइयत और दयानंद। ईसाइयत के परमात्मा द्वारा सृष्टि निर्माण करते हुए चौथे दिन सूर्य को उत्पत्ति और इस्लाम के खुदा द्वारा 6 दिन सृष्टि बनाकर थक जाने पर 7वें दिन अर्श अर्थात तख्त पर विश्राम करने और इन दोनों को क्रमशः परमात्मा को चौथे और 7वें आसमान
आकाश पर अवस्थित अविद्यापूर्ण मान्यताओं के सम्मुख परमेश्वर की अपनी व्याप्ति के कारण सृष्टि उत्पत्ति के नितांत वैज्ञानिक तर्कसम्मत युक्ति युक्त तथा बुद्धि व विद्या से परिपूर्ण ज्ञानमय सामर्थ्य के द्वारा प्रलय काल के महान अंधकार में से प्रकृति रूपी विक्षुब्ध समुद्र को निकालकर इस सृष्टि को प्रकट कर दिया तथा विधिवत सूर्य चंद्र व वर्ष मास दिन आदि का निर्माण किया और अपनी प्रजा अर्थात मानव आदि प्राणियों के लिए समस्त सुख के साधन अग्नि जल वायु आदि भी पूर्व सृष्टि के अनुसार रच दिए तथैव अपनी व्यापक शक्तियों के द्वारा इस संपूर्ण सृष्टि की व्यवस्था व संचालन भी कर रहा है। यह सब महर्षि दयानंद ने अपनी घोर तपस्या द्वारा सिद्ध कर दिखलाया। परम पावन प्रभु की सर्वव्यापकता के माध्यम से ही पैगंबरवाद व अवतारवाद के गढ़ों को ढाया और जड़ पूजा के स्थान पर एक निराकार सर्वव्यापक अजन्मा अनादि अनंत परमेश्वर की पूजा की स्थापना की। मैक्स मूलर और दयानंद। जर्मन अध्यापक मैक्स मूलर के ब्रिटिश सरकार का वेतन भोगी बनकर वेद भाष्य के नाम पर वैदिक मान्यताओं के विरुद्ध भ्रांति युक्त अर्थ करके भारत के ईसाईकरण के लिए वातावरण बनाने के प्रयत्न को ध्वस्त कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप मैक्स मूलर को अपनी भारत हमें क्या सिखाता है पुस्तक में वेदों के विषय में अनेकेश्वरवाद अथवा बहुदेवतावाद की मान्यता के विरुद्ध ऋग्वेद के शब्दों में यह स्वीकार करना पड़ा कि एकम सद्विप्राः बहुधाः वदन्ति, अर्थात उस एक ही सत्य स्वरूप परमात्मा को विद्वान लोग बहुत नामों से पुकारते हैं और अपनी भारतीय दर्शन के 6 सिद्धांत नामक पुस्तक में ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में प्रलय काल का आंखों देखा जैसा वैज्ञानिक वर्णन है, जबकि प्रलय काल में ऋषि ही क्या किसी भी प्राणी की उपस्थिति संभव नहीं, अतः उसे ऋषि आदि किसी व्यक्ति की खोज मानना उचित नहीं। इसे पढ़कर तो वेद का यह ज्ञान परमेश्वर की ओर से ऋषियों की ओर आता हुआ प्रतीत होता है, उसे यह स्वीकार करना पड़ा। वर्तमान युग में महर्षि दयानंद ने ही सबसे पहले यह घोषणा की थी कि वेद ईश्वरीय ज्ञान है जो सृष्टि की उत्पत्ति के समय 4 ऋषियों के हृदयों में उस परम पावन प्रभु ने मानवों के कल्याणार्थ प्रदान किया। नारी जाति और महर्षि दयानंद। बाइबिल में पाषाणवत जड़, कुरान में पुरुषों की खेती तथा आचार्य शंकर के शब्दों में विश्वास के सर्वथा अयोग्य और नरक का द्वार, तुलसीदास की दृष्टि में अवगुणों की खान कहलाने वाली नारी जाति को महर्षि मनु के शब्दों में यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, अर्थात जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं कहकर सम्मान के उच्च आसन पर बिठाया। नारी शिक्षा की दुंदुबी बजाई तथा पुरुषों के समान ही अन्य संस्कारों की भी अधिकारिणी बताया। बाल विवाह को पाप बताया तथा पूर्ण यौवनावस्था में जब वर और कन्या संतानोत्पत्ति के लिए शरीर से पूर्णतया पुष्ट होकर समर्थ हो जाएं, ब्रह्मचर्येण युवाणम कन्या विंदति पतिम का घोष लगाकर शास्त्रानुमोदित सिद्ध किया। उन्होंने कहा कि विवाह का मुख्य उद्देश्य संतानोत्पत्ति है, अतएव इसी बात को लक्ष्य में रखकर लड़के लड़की जब स्वस्थ संतानोत्पत्ति में समर्थ हृष्ट पुष्ट हो तभी विवाह करना चाहिए। छुआछूत और ऋषिवर दयानंद। जन्म जात्याभिमान के कारण उत्पन्न छुआछूत की उन्होंने अतीव कड़ी भर्त्सना की, उसे निंदित कर्म बताया। हाँ, खान पान व रहन सहन की पवित्रता को स्वास्थ्य की दृष्टि से उत्तम बतलाया और कर्मों से ही मानव को अच्छा व बुरा समझा जाने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया।
लॉर्ड मैकाले और देव दयानंद। लॉर्ड मैकाले की वर्तमान शिक्षा पद्धति का घोर विरोध किया तथा ऋषि परंपरानुमोदित गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति का पुनरुद्धार किया। सहशिक्षा के विपरीत बालक बालिकाओं की विद्यालयों को एक दूसरे से 4 कोस दूरी पर अवस्थित होने को उचित बताया और बालकों के विद्यालय में सब कर्मचारी पुरुष होने तथा बालिकाओं के विद्यालयों में सभी कर्मचारी स्त्रियां ही रखे जाने का विधान किया तथा निर्देश किया कि बालकों के विद्यालयों में 5 वर्ष की बालिका और बालिकाओं की विद्यालयों में 5 वर्ष का लड़का भी न जाने पाए। राष्ट्रीय स्वाधीनता व महर्षि दयानंद। यद्यपि महर्षि दयानंद सरस्वती ने संपूर्ण मानव जाति के हित की कामना की और वेद के शब्दों में मनुर्भव मनुष्य बनो के सार्वभौमिक तथा विश्वजनीन घोष को गुंजाया, किंतु जिस प्रकार नारी उत्थान, समाज सुधार आदि के अन्य क्षेत्रों को वह आंखों से ओझल न कर सके, ठीक इसी प्रकार मानवीय स्वाधीनता के अधिकारों की भी उन्होंने उपेक्षा नहीं की। यही कारण है कि शताब्दियों से पददलित पराधीन आर्य जाति को जगाने के लिए भी अपनी लेखनी की नोक को आर्य जाति के अविद्या और आलस्य ग्रस्त पराधीन शरीर में चुभाकर उसे झकझोरने का प्रबल प्रयास किया। विदेशियों के उत्तम से उत्तम शासन की अपेक्षा भी अपने स्वतंत्र और स्वाधीन राज्य को सर्वोपरि उत्तम बताया। प्रथम बार पराधीन भारत में स्वराज्य शब्द का पवित्र उद्घोष किया। भारतीयों में स्वाभिमान जागृत करने के लिए स्वराष्ट्र, स्वभाषा, स्वसंस्कृति की घोषणा की और इसके लिए आर्य, आर्य भाषा और आर्यावर्त शब्दों के प्रयोग को प्रोत्साहित किया। आर्य जाति की पराधीनता युक्त घोर पतनावस्था पर उस युग पुरुष को अर्धरात्रि को भी जाग कर रोते हुए देखा गया। संभव है कवि ने उसी स्वाधीनता के अग्रदूत परम राष्ट्रभक्त के विषय में लिखा हो। एक टीस सी दिल में उठती है, एक दर्द जिगर में होता है, हम रातों बैठ के रोते हैं जब सारा आलम सोता है। पास में सोता हुआ सेवक अकस्मात जागा तो उसके द्वारा रोने का कारण पूछने पर और किसी चिकित्सक को बुलाने अथवा औषधि लाने को कहने पर उस महापुरुष ने यही कहा था कि मेरे दर्द की दवा इन चिकित्सकों के पास नहीं अपितु 32 कोटि आर्य जाति के हाथों में है। यदि आर्य जाति जाग जाए और अपने कंधों से पराधीनता का जुआ उतार कर फेंक दे तो मेरा दर्द दूर हो सकता है। वास्तविकता यह है कि मेरे जैसे अकिंचन के द्वारा यह संभव ही नहीं कि उस महामानव युग पुरुष तथा युग प्रवर्तक के गुणों का वर्णन करने में समर्थ हो सकूं। यह संक्षिप्त रूपेण कुछ शब्द लिख दिए हैं। यदि पाठकों को इनसे कुछ लाभ हो सके, उनका हित साधन हो सके और वो इनसे कुछ शिक्षा ग्रहण कर सके तो मेरी उपयुक्त चर्चा को शब्दों में ग्रथित कर लेखबद्ध करना सार्थक होगा। महर्षि के ग्रंथों, उनके जीवन चरित्र तथा उनके विषय में सैकड़ों विचारकों के दृष्टिकोण को पढ़ लेने के पश्चात मेरी तो यह दृढ़ धारणा और परिपक्व निश्चय है, कहूंगा पीरो पैगंबर से, तुम रुतबे में हारे हो, दयानंद 14वीं का चांद है और तुम सब सितारे हो। क्रमशः।